ओम शांति। शिव बाबा के प्रेम में कैसे डूबा जाए, शिव बाबा के प्रेम को कैसे गहराई से अनुभव किया जाए, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अगर भगवान से आपका प्रेम बढ़ नहीं रहा है, भगवान के प्रेम की लगन में मगन अगर आप नहीं हो रहे हो, तो आज का सेशन आप सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं कि भगवान के प्रेम में कैसे डूबा जाए। तो सबसे पहले तो यह प्रश्न उठता है ना कि अगर हम जिससे प्रेम करने वाले हैं या जिसके साथ अभी भी प्रेम कर रहे हैं, अगर हमें इस बात का पता हो कि वो तो प्रेम जिससे हम कर रहे हैं वो जाने वाला है, तो फिर कहीं प्रेम होते हुए डर की भावना भी तो पैदा हो जाएगी ना। तो ये कैसे संभव है कि हम जिस भगवान को बहुत ज्यादा अभी प्रेम करने वाले हैं, यानी अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर करने वाले हैं, वह परमात्मा तो सतयुग में रहने वाला नहीं है, यानी जिसको अभी हम हर पल सहारा बनाने वाले हैं, वो सहारा सतयुग में तो रहने वाला है नहीं। यह अलग बात है कि सतयुग में सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यह बात भी तो पक्की हुई ना कि जिस भगवान को हम प्रेम करने वाले हैं उसका साथ तो हमारा छूट जाएगा। तो क्या हम जिससे प्रेम करेंगे, क्या उसके बिना हम रह पाएंगे? हाँ, यह बात भी समझने वाली है। तो भगवान से प्रेम करना बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि भगवान से जो प्रेम है, भगवान से जो प्रेम का अनुभव है, इस बात को बहुत अच्छे से समझने के लिए प्रेम को समझना होगा कि भगवान जो है क्या वास्तव में हमें प्रेम करने के लिए आया है। क्या भगवान हमें प्रेम क्यों करता है? क्या भगवान के प्रेम के अंदर कोई स्वार्थ है, स्वार्थ छुपा हुआ है, या फिर भगवान का प्रेम दुनिया के प्रेम से क्या अलग है? इस बात को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो समझ लेना, आज के सेशन के बाद तुम्हें कभी ये शिकायत नहीं रहेगी कि मुझे भगवान से योग नहीं लगता। मेरा योग जो है वो भगवान से बार बार छूट जाता है, टूट जाता है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि जब आत्मा प्रेम स्वरूपी है, आत्मा शांत स्वरूपी है, आत्मा आनंद स्वरूपी है, तो फिर आत्मा को प्रेम की जरूरत क्यों है ना? जब आत्मा तो क्या है, ऑलरेडी प्रेम स्वरूप है, आत्मा जो शांत स्वरूप ऑलरेडी है, उसको शांति की क्यों आवश्यकता है, उसको प्रेम की जरूरत क्यों पड़ती है? तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बाबा जब इतने समय से हमें कह रहे हैं कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, और हम फिर भी आत्मा अपने आप को इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आत्मा के अंदर की जो शांति है, आत्मा के अंदर जो अपना स्वयं का जो प्रेम है, उसको हम अच्छी तरीके से समझ ही नहीं पाए हैं, अच्छी तरीके से पहचान ही नहीं पाए हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम सेंटर में जाते हैं तो हमें वहां पर शांति का अनुभव होता है, बहुत अच्छा लगता है। जब दीदी वगैरह कोई अच्छे से बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमें गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। तो क्या वह शांति हमारी अपनी शांति है? यह समझना होगा। एक्चुअल में देखा जाए तो वह शांति हमारी शांति नहीं है, वो सेंटर की शांति है जिसको हम आत्माएं अनुभव कर रही है। जब हम भगवान के साथ भी योग लगाते हैं, उस शांति के सागर के साथ भी योग लगाते हैं, तो कुछ समय के लिए अगर हमें शांति का अनुभव होता है तो वो शांति भी परमात्मा की शांति हुई। लेकिन जब हमारे पास विपरीत परिस्थिति आती है, जब हमारे कहे अनुसार कुछ काम नहीं होते हैं और हमारे अंदर अशांति आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, तो फिर वह शांति जो हमने सेंटर में अनुभव की थी, जो योग में हमने जो शांति अनुभव की थी, वो तो काम नहीं आ रही है ना। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जिस शांति को हम अपनी शांति समझ रहे हैं, वह शांति हमारी आत्मा की सच्ची शांति नहीं है, तो जिसकी वजह से हम अशांत हो जाते हैं। तो आत्मा की भी सच्ची शांति क्या है? क्योंकि जो आत्मा अंदर की सच्ची शांति को जो अनुभव कर लेती है,
तो उसको फिर बाहर की परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, चारों तरफ ढोल नगाड़े क्यों न बज रहे हो, उसको कभी भी अशांति नहीं होगी। वो सदा शांत चित्त की स्थिति में स्थिर रहेगी। अगर अभी भी आपका मन शांत हो जाता है, आप शांति दूत हो, शांति के अवतार हो, शांति के अवतार वाली आत्मा अगर शांत हो जाती है तो समझ लेना कि अभी तक ज्ञान को समझा नहीं है, अभी तक आत्मा की सच्ची और अपनी ओरिजिनल शांति को नहीं समझा है। तो भगवान भी जो शांति का सागर है, वो हमें जो शांति देने के लिए आया है, वो शांति देने के लिए आया, इसका अर्थ क्या है कि वो हमारे आत्मा के अंदर की जो शांति है उसको जगाने के लिए आया है, उसको अनुभव कराने के लिए आया है कि तुम आत्मा वास्तव में शांत स्वरूप हो और तुम्हारे अंदर की जो शांति है उसको अनुभव करना है। और हम क्या करते हैं, जब हमारी कोई तारीफ कर लेता है, कोई अच्छा वायुमंडल है, कोई सेंटर में बैठे हैं, तो अच्छे लोगों के बीच में जो शांति का अनुभव हो रहा है वो वहां के वायुमंडल की शांति है, अपनी शांति नहीं है। तो अपनी शांति को अनुभव करने के लिए ही आत्मा जो है वो स्वचिंतन करे और पहचाने कि मेरे अंदर की असीम जो शांति है वो कैसी है, और वही ओरिजिनल शांति है। तो योग का मतलब ही यही है कि मैं परमात्मा से यह अनुभव करने की कोशिश करूं कि हे प्यारे बाबा, हे मीठे बाबा, हे शांति के सागर, मुझ आत्मा को अपने अंदर की जो ओरिजिनल शांति है उसका अनुभव कराए। वैसे ही बात प्रेम के साथ है। आज संसार में हम जिस प्रेम की बात करते हैं तो मन को क्या चाहिए, मन को सच्चा प्रेम चाहिए। तो मन जो है वो सहारा ढूंढता है। तो दुनिया में जिस जिस का भी सहारा मिलता है उस प्रेम के अंदर स्वार्थ भरा हुआ है, यानी वह प्रेम जो सत्यता वाला नहीं है, सच्चाई वाला नहीं है। तो उस प्रेम से हमें कुछ समय तक तो अच्छा लगता है, फिर बाद में हमें दुख ही मिलता है, क्योंकि वह जब डुप्लीकेट प्रेम है जिसको हम ओरिजिनल प्रेम समझ चुके हैं, तो वह प्रेम एक न एक दिन अपना ओरिजिनल स्वरूप जरूर दिखाता है और उस समय हमें बहुत बड़ा धक्का या दुख पहुंचता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान आए इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्योंकि हम आत्मा जो प्रेम स्वरूप है उस सच्चे प्रेम को जगाने के लिए आए हैं, उस सच्चे प्रेम का अनुभव कराने के लिए आए हैं। तो भगवान से हमें प्रेम क्यों हो रहा है, भगवान हमें प्रेम क्यों करता है, भगवान इसलिए प्रेम करता है ताकि हम आत्माओं के अंदर वह ओरिजिनल प्रेम जागृत हो जाए, उस ओरिजिनल प्रेम को एहसास हम कर सके, उस निस्वार्थ प्रेम का अनुभव हम कर सके। तो जब हम आत्माएं अपने स्वयं के प्रेम स्वरूप का अनुभव कर लेंगे तो कहते हैं ना, फिर सत्युग में भगवान की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम आत्मा स्वयं ही शांत स्वरूप होंगे, हम आत्माएं स्वयं ही ज्ञान स्वरूप होंगे, हम आत्माएं स्वयं ही प्रेम स्वरूप होंगे। तो फिर हमारा जो मन है जिसको ओरिजिनल प्रेम की अनुभव की आवश्यकता है, ओरिजिनल शांति के अनुभव की आवश्यकता है, वो हम स्वयं अपने मन को दे पाएंगे। आज मन में अपन सोचे कि सोफा सेट भर दे, लाखों करोड़ों रुपए का सामान लाके भर दे, तो मन को वो सब चीजें चाहिए नहीं, वो सारी कोशिश है सारी बेकार है, क्योंकि मन उससे तृप्त होने वाला नहीं है, मन उससे संतुष्ट होने वाला नहीं है। तो अब बात आई प्रेम की, तो भगवान से जब हम प्रेम भरी बात करते हैं तो हमें यह सोचना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, कि हमारी आत्मा के अंदर जो निर्मल और स्वच्छ प्रेम भरा पड़ा है, हम आत्माएं जो प्रेम स्वरूप है, मुझे उस प्रेम को जगाना होगा, उस प्रेम का मुझे एहसास करना होगा, और वो प्रेम का एहसास सिर्फ भगवान से प्रेम करने के बाद ही हो सकता है, क्योंकि भगवान ही है जो हमें ऐसा निस्वार्थ प्रेम करता है। देखो ना, परमात्मा हमारे अंदर कितनी सारी बुराइयां हैं, कितनी सारी गंदगी भरी पड़ी थी, फिर भी भगवान हमें कितना प्रेम करता है, हर पल शुभ भावना से प्रेम करता है, ऐसा प्रेम जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं भरा पड़ा है। यानी भगवान के प्रेम में हमारे लिए कोई स्वार्थ नहीं है, उसका प्रेम देखो कितना निस्वार्थ प्रेम है, उसके हृदय में देखो कितनी दया और करुणा है। जैसे कि कहते हैं ना कि अभी कभी हम श्रीमत की पालना नहीं कर पाते, कई श्रीमतें टूट जाते, कई बातें हमारी जो है वो हम वो पूरी नहीं कर पाते हैं, लेकिन परमात्मा क्या करता है,
भगवान फिर भी हमें सच्चे दिल से प्रेम करता है, सच्चे हृदय से प्रेम करता है, तो वही प्रेम हमें भी दूसरों को देना होगा। क्या हम भी दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना सीखे या नहीं सीखे? चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान हमें सदैव प्रेम करता है। तो क्या हम आत्माएं भी दूसरी आत्माओं को सदैव प्रेम कर रहे हैं? अगर हम आत्माएं ऐसी कंडीशन को समझ जाए, सच्चे प्रेम की परिभाषा को समझ जाए, तो यही होगी कि चाहे हजारों आत्माएं, सब आत्माएं मेरे खिलाफ हो, सब आत्माएं मेरा अपमान कर रहे हो, सब आत्माएं मेरा तिरस्कार कर रही हो, तो भी मुझे उनके प्रति बस प्रेम की भावना है। मुझे तो प्रेम करना आता है, मुझे तो प्रेम का एहसास दूसरों को कराना आता है, सच्चे दिल से सबको शुभ भावना करना आता है। जो प्रेम भगवान ने मुझे सिखाया है, जिस प्रेम को भगवान ने मुझे अनुभव कराया है, क्या वही प्रेम मैं दूसरी आत्माओं को करा रहा हूँ? यह स्वयं को चेक करना है। अगर हमने ओरिजिनल प्रेम को समझ लिया है, परमात्म प्रेम को समझ लिया है कि भगवान कितना दया का सागर है, ऐसा प्रेम कोई भी नहीं कर सकता है। और भगवान का उद्देश्य क्या है कि ऐसा प्रेम वो करता है, ऐसा प्रेम करना सिखाता है, ऐसा प्रेम का अनुभव कराएगा कि हम आत्माएं जो ऑलरेडी प्रेम स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप की स्थिति वापिस हमारी आ जाएगी। यानी हमारा हृदय के अंदर सबके प्रति समभाव होगा, सबके प्रति एक तरह से कहते हैं सम्मान की भावना होगी, सबके प्रति करुणा की भावना होगी। हर आत्मा का कल्याण हो कि हर आत्मा स्वयं को पहचान जाए, हर आत्मा के अंदर परमात्मा प्रेम का अनुभव हो जाए, तब कहेंगे कि हम आत्माएं प्रेम स्वरूप हैं। तो हमें भगवान के प्रेम को पहचानना होगा, क्योंकि भगवान के प्रेम का जब हम अनुभव करेंगे कि वो किस तरीके से हमें प्रेम करता है, तब जाकर के हम आत्माएं प्रेम स्वरूप बन जाएंगी। और इसी तरीके से हम शांत स्वरूप स्थिति का भी अनुभव कर सकते हैं। और जब भगवान के प्रेम को समझना चालू करेंगे, तो उसके प्रेम की गहराई में डूबना भी आसान हो जाएगा। तो स्वयं जांच करो, स्वयं परखो कि डुप्लीकेट प्रेम और ओरिजिनल प्रेम में डिफरेंस क्या है। और भगवान जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता। और हमारे मन जो है उसको सच्चा प्रेम चाहिए, निस्वार्थ प्रेम चाहिए, जिसके अंदर शुद्धता हो, पवित्रता हो, और जिसके अंदर दूसरों के प्रति शुभ भावनाएं समाई हुई हो। तो ऐसा ही प्रेम जो ब्रह्मा बाबा ने किया, दादियों के अंदर भी वही प्रेम और करुणा की भावना हमें दिखाई देती है। तो वही प्रेम आज से हमारे अंदर भी प्रफुल्लित होने लगे, उसकी धाराएं चारों तरफ जो बिखरने लगे, तब कहेंगे कि सच्चे योगी है। ओम शांति। ओम